सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। और जो हमारी रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज चल रही थी उसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। मोहन हाउस फेसिस साउथ। भाई मोहन का हाउस जो है वो साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है। ही स्टेप्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड गो स्ट्रेट 30 मीटर। साउथ में फेस कर रहा है और वो सीधा 30 मीटर जाता है, तो साउथ में फेस कर रहा है और सीधा 30 मीटर वो गया, ठीक है, हमने लिख दिया है। फ्रॉम देयर ही टेक्स टू सक्सेसिव राइट टर्न्स। टू सक्सेसिव राइट टर्न्स लेने, यहां से राइट किस साइड लेंगे आप, इधर लेंगे। एंड कवर्स डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड 24 मीटर। टू सक्सेसिव राइट टर्न्स लेता है और 6 मीटर का डिस्टेंस करता है और इधर से ऊपर की तरफ करता है 24 मीटर्स का, ठीक है। तो 30 मीटर से थोड़ा कम होगा, 24 मीटर आप इतना बना सकते हैं, ठीक है, 24 मीटर। और ये है अपना केवल 6 मीटर, ठीक है। तो ही टेक्स टू सक्सेसिव राइट टर्न्स। इधर से राइट टर्न लेगा तो इस साइड जाएगा, इधर से राइट टर्न लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न इधर की साइड उसने लिया और कितना मीटर चला, 2 मीटर, ठीक है। कितना मीटर चला, 2 मीटर्स, ठीक है। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टू रीच टू द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पहुंचने के लिए, ये ग्रोसरी शॉप पहुंचने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ग्रोसरी शॉप। उसके हाउस और ग्रोसरी शॉप में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ये उसका हाउस है और ये ग्रोसरी शॉप है। अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये और इसको मैच कर दिया और इसको मैच कर दिया। ये कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, 6 और 8 मीटर। ये पूरा का पूरा हो गया आपका 8 मीटर। एंड दिस इज योर 30 माइनस 24 6 मीटर। सो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 16 नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। तो एच स्क्वायर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो एच क्या आ गया, 10। सो आंसर भी क्या आ गया आपका, 10 आंसर आ जाएगा, 10, ठीक है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, 10 आंसर आ जाएगा, 10, ठीक है। आंसर इज 10। हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 10 आ गई आपकी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है इसके हाउस के और इसके बीच में, 10 मीटर्स। सो 10 मीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, रोहित ड्राइव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 3 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, चला दिया हमने रोहित को, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए, कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से चलता है 3 मीटर ऊपर। रोहित ड्राइव 3 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। 3 किलोमीटर नॉर्थ चलता है फ्रॉम पॉइंट ए। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेता है और ड्राइव कितना करता है, 4 किलोमीटर, ठीक है। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। इसके बाद वापिस लेफ्ट लेता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। Again he takes left turn and drives. Again he takes left turn and drives 6 किलोमीटर. Finally he takes a left turn and drives 4 किलोमीटर. लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर अगर चलेगा तो इधर ही चलेगा, समझे। 4 किलोमीटर इसके बराबर। तो यहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब क्या पूछा है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन शोज ही ड्राइव्स फ्रॉम टू रीच पॉइंट ए अगेन। तो ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा उसे ए पे पहुंचने के लिए। कहां चलना पड़ेगा, नॉर्थ में चलना पड़ेगा। एंड नॉर्थ में भी कितना चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ में चलना पड़ेगा उसे, 3 किलोमीटर नॉर्थ में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ही हैव टू मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ। आई होप ये आंसर भी आपका आ गया होगा, दैट इट इज 3 किलोमीटर जो कि है नॉर्थ। बस दिस इज योर आंसर। आई होप आप ये भी समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब आगे कौन सा क्वेश्चन देखना है आपको, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, करिए। अब मैन इज स्टैंडिंग। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है, खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये वाला मैं आपको करवा देता हूं, टाउन टू टाउन क्यू वाला, किधर से, ग्रिड पैटर्न वाले क्वेश्चन टाइप के, ताकि आपको इनमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए, टाउन क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन पी।
ये टाउन P है, इसके नॉर्थ में क्या है, टाउन Q है। टाउन Q इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन P, ठीक है। टाउन R इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन Q, टाउन Q के वेस्ट में है क्या, टाउन R, तो R यहां बना दिया हमने, ठीक है, इसके वेस्ट में ये क्या बना दिया, टाउन R। टाउन R इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन Q, टाउन S इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन R, टाउन S इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन R, टाउन R के नॉर्थ में है टाउन S, ठीक है। टाउन S इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन R, टाउन T इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन S, टाउन T किधर है, ईस्ट में है टाउन S के, टाउन T ईस्ट में है टाउन S के, ठीक है। टाउन T इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन S, टाउन T इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन S। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन T विद रिस्पेक्ट टू टाउन R। अब देखिए ग्रिड पैटर्न में है ये, तो मैंने उसी पैटर्न में बनाया है कि भाई कोई भी डिस्टेंस ज्यादा कम नहीं लिया है, बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में सारे डिस्टेंसेस सेम है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन T विद रिस्पेक्ट टू टाउन R। टाउन R के रिस्पेक्ट में, कौन किसके रिस्पेक्ट में बताना है आपको, टाउन R के रिस्पेक्ट में बताना है। तो यहां से स्टार्ट करोगे एरो और यहां तक लेके जाओगे, क्योंकि रिस्पेक्ट में जिसके बताना होता है वहां से एरो स्टार्ट किया, और T के रिस्पेक्ट में तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ऊपर की तरफ तो नॉर्थ और इस साइड ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका आंसर आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, दैट नॉर्थ ईस्ट इज योर आंसर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है ये, अब ये वाले आपका आंसर दिया गया 10 किलोमीटर, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो सकता है आरएस के अंदर, ये वाला सवाल रिपीट हो सकता है आरएस के अंदर। सवाल क्या है देखिए, सवाल ये है भाई, शाहिद एंड रोहित, शाहिद और रोहित ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, देखिए सवाल क्या है, शाहिद और रोहित ने एक सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट किया, पर आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट। अगर मैं बोल दूं यहां शाहिद है आपका, ठीक है, और यहां रोहित है, अब क्या बोल रखा है, आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, यहां शाहिद है यहां रोहित है, ठीक है, रोहित ने स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहीं से एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, तो आप इधर ही लिखें इसे कि ये इधर रोहित और शाहिद दोनों हैं, ठीक है। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स, आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट, शाहिद हमेशा लेफ्ट मुड़ता है, शाहिद हमेशा लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट, ठीक है। स्टार्टिंग से बना देते हैं इसे, आप किसी को किधर भी ले सकते हैं, ठीक है, एस आर ले लीजिए, आर एस ले लीजिए, एक ही बात है, एस आर, ठीक है। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट, शाहिद लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट किस साइड होगा, शाहिद का राइट ऊपर की साइड, शाहिद का लेफ्ट इस साइड होगा, और ये कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के बाद मुड़ा, ये भी 1 किलोमीटर के बाद मुड़ा, और ये रोहित हमेशा राइट लेता है, तो 1 किलोमीटर, क्योंकि क्या रखा है, रोहित हमेशा राइट लेता है। अब यहां तक आए, ये भी 1 किलोमीटर चले, ये भी 1 किलोमीटर चले, अब यहां से जो है वापिस से रोहित हमेशा क्या लेता है, राइट लेता है, तो रोहित का राइट ये हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर रोहित यहां से चल गया। शाहिद हमेशा लेफ्ट लेता है, तो शाहिद का लेफ्ट ये हो जाएगा, 1 किलोमीटर ये यहां से चला। अब ये यहां पर आके मिल गए हैं, यहां पर आकर ये दोनों मिल गए हैं, ठीक है। अब बताना है हमें, ये डायग्राम तो हमारा बन गया भाई, शाहिद और रोहित थे, रोहित इधर गया, इधर रोहित गया, मैं लिख देता हूं ताकि इधर पता चलता है, इधर शाहिद। अब बताना है, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ट्रेवल किया भाई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस के बीच में कितना बचा, 2 किलोमीटर, ना कि 4 किलोमीटर, तो ऑप्शन इज रॉन्ग। दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर ये चला और 3 किलोमीटर ये चला, और यहां पर आके बीच में ये मिल गए, तो ये बात, ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है, ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखो, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर, नहीं मैक्सिमम चले ही वो 3 किलोमीटर है, उसके बाद में तो मिल गए हैं,
दे गो विदाउट इवन मीटिंग आएंगे, नहीं ये यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर आपका बी है और ये एक्सपेक्टेड है, ये हो सकता है आपका आ रहे 2026 में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन था ये, ट्रिकी, जो हम बोलते हैं ना कि भाई सवाल तो आसान था पर फिर भी ट्रिकी था, तो ये इस टाइप का सवाल था। ठीक है, तो चलिए हमारी तो रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज चल रही थी, उसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद।